हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि हम पढ़ेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड ने आज दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड का आज पेपर था बायोलॉजी का, उसमें आपके सेट 3 के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और ये काफ़ी अच्छे सवाल इसमें से कुछ हैं, एक दो सवाल तो बहुत अच्छे बनाए हैं, बाकी के भी नॉर्मल सवाल है। तो देख लेते हैं एक बार कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका पहला सवाल है यहाँ पर, एमडीओ फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन सम स्पीसीज। तो आपको किताब में एनसीईआरटी में मिल जाएगा लिखा हुआ कि मैंगो में आपको पॉली एम्ब्रियोनी मिलेगी जो कि आपकी बिना फर्टिलाइजेशन की होती है, जिसमें लिखा हुआ है कि न्यूसेलस की कुछ सेल्स जो है वो आपकी एम्ब्रियो सैक में घुस जाती हैं और एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना देती हैं। अगला है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक फिलोसफर वाज ट्रांसफर टू यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम आउटर स्पेस एंड टू द डिफरेंट प्लैनेट ऑफ द अर्थ। तो आपको पता ही है पैंसपर्मिया के बारे में बात हो रही है। तो वो स्पोर्ट्स थे जो दूसरे ग्रह से आए थे और धरती पर आकर के उन्होंने जीवन की शुरुआत की थी, ऐसा मानते थे। लिखा है, द प्लॉइडी ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रॉम द न्यूसेलस एंड एंटीपोडल सेल्स रेस्पेक्टिवली वुड बी। एंटीपोडल से और न्यूसेलस से पूछा है, तो न्यूसेलस तो आपको पता है डिप्लॉइड होती है, एंटीपोडल आपको पता है हैप्लॉइड होती है। तो आपका आंसर बन जाएगा ये 2n। डीएनए फ्रेगमेंट है 3000। ये सवाल थोड़ा बच्चों को गलत हुआ है, थोड़ा ध्यान से देख लो कि भाई 3000 न्यूक्लियोटाइड थे उसके अंदर डीएनए के, जिसमें से 160 जो है वो ग्वानिन थे। 160 ग्वानिन थे, उसमें उन्होंने पूछा है कि कितने बेसिस हैं जिनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बिटवीन दैम डज दिस डीएनए फ्रेगमेंट पॉजेज। अब आप समझो, मान लो 160 ग्वानिन है तो इन्होंने कहा है G=C, आपको पता ही है। तो 160 ग्वानिन है तो 160 आपके साइटोसिन हुए। तो ये हो गए दोनों मिला करके 160 प्लस 160 हो गया 320। 320 तो हो गया आपका GC कंटेंट। बचा हुआ है आपका AT कंटेंट। तो AT में आपको पता ही है दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 3000 माइनस 320 करना था। उतने बेसिस जो हैं आपके, उतने बेसिस आपके क्या रखते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं। तो आपका आंसर जाएगा 2680। ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आफ्टर द 1850 इन द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा इन इंग्लैंड द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द नंबर ऑफ वाइट विंग मोथ एंड एज कम्पेयर टू द डार्क विंग मोथ। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई नेचुरल जहाँ वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है उसमें आपको इनमें से कौन सी विंग मोथ जो थी उसमें कमी मिली थी। तो आपको पता है वाइट विंग मोथ कम होती चली गई थी, क्योंकि जो लाइकेन था वो मर गया था, जो पेड़ों के ऊपर पाया जाता था, और उनको छुपने की जगह नहीं मिली थी। तो आंसर है ये, लेस इन नंबर। In which of the following chromosomal disorder do the individual have short stature and small head, furrowed tongue, partially open mouth? तो ये चारों चीज़ें आपको डाउन सिंड्रोम में मिलती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, एंड स्नैपड्रैगन प्लांट bearing pink color flower is crossed with a snapdragon plant bearing white color flower। तो ये क्रॉस आपको ऐसे कराना था, क्योंकि इसमें F1 में पूछा है और यहाँ पर सारे क्रॉसेज जो आपको दिख रहे होंगे आपको लग रहा होगा ये तो सारे के F2 के हो सकते हैं, F1 के तो होंगे नहीं, पर करना कुछ नहीं था। ये टेस्ट क्रॉस था, इन्होंने पूछा टेस्ट क्रॉस। तो आपको करना है F1 का क्रॉस जो था, इसका पिंक वाले का क्रॉस इसके साथ करना था। आपको ध्यान रखना है ये हमने क्यों लिया है, ऐसा वाला क्यों नहीं लिया है। तो आपको इसके हिसाब से यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर मान लो आप ये ले लोगे पिंक में और ये कराओगे तो ऑल पिंक आएगा, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं था। तो आपको ये लेना था, टेस्ट क्रॉस कराना था। टेस्ट क्रॉस में आपका कैपिटल आर स्मॉल आर जाएगा और स्मॉल आर जाएगा। तो आपका एक पिंक आएगा, 50% पिंक है और 50% आपका वाइट है। तो आपका आंसर जाएगा ये C। थोड़ा ध्यान से करना था, ये टेस्ट क्रॉस था मतलब ऐसा। नेक्स्ट है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द एल्वेलाई ऑफ लंग्स एंड इज शोइंग द सिम्टम ऑफ फीवर, चिल, कफ, हेडेक एंड ब्लूइश कलर लिप्स। ये सवाल था निमोनिया का, तो आपको सीधा सीधा कर देना था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका आंसर था। एनसीईआरटी की लाइन थी बिल्कुल डिट्टो। द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर ऑफ साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड वेक्टर के साथ स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बर्ड ने जो जोड़ दिया था, लिंकिंग पूछा था। इन्होंने पूछा लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर, जोड़ा किसकी मदद से गया, तो भैया डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ना संभव हो पाया था, ये ध्यान रखना। आगे लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ई कोलाई का एक्सपेरिमेंट। आपको पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल ये पढ़ना था 6। एक तो ये पढ़ना था कि 6 जनरेशन बाद पूछा है। दूसरा जो इसमें पेज फंसा रखा था वो ये था कि इन्होंने शुरुआत में बैक्टीरिया को ले जा करके मीडियम को शुरू में इन्होंने हल्के वाले में रखा था, किताब में शुरू में भारी में है, उल्टा कर दिया था। तो शुरू में इन्होंने हल्के वाले में रखा था, मतलब NH4Cl14 वाला लिया था, नाइट्रोजन का लाइट आइसोटोप,
और इन्होंने कहा बाद में उसको हैवी आइसोटोप के साथ 6 जनरेशन तक ग्रो किया गया। आपको लास्ट में पूछा था कि क्या रेशो में आपको डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन में देखने को मिलेगा, क्या रेशो आएगा मतलब बाद में आपका। तो रेशो आपको ध्यान से देखना था, 6 जनरेशन थी ना, तो आपको 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, 32 से 64, ये होगी 6 जनरेशन। इसमें से 2 आपके आएंगे हाइब्रिड और बाकी के 62 आपके आएंगे हैवी। तो लाइट नहीं आएंगे क्योंकि लास्ट में हमने हैवी लिया था। तो 1:31 हो गया, आंसर है आपका ये वाला, सॉरी हाइब्रिड और हैवी, सी वाला। चलो फिर ये ग्राफ दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एप्लीकेबल फॉर पॉपुलेशन ऑफ बिटवीन ग्रोइंग इन नेचर अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन दी हैं। तो अनलिमिटेड में आपका एक्सपोनेंशियल होगा, कहाँ गया ये रहा, सी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ये दिखाया है कि पीसीआर में आपको कौन सा करेक्ट प्राइमर लगा हुआ है। तो करेक्ट प्राइमर आपको देख सकते हो, पहले वाले में तो 5 से 3 गलत लगा हुआ है, दूसरे में लगा है 5 से 3, 5 से 3, दूसरा सही लगा है, दूसरा ही सही लगा है, बाकी तो नहीं। ये भी गलत लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरे वाला सही है, ठीक है, दोनों साइड पे सही लगा है, 5 से 3, 5 से 3। नेक्स्ट है आपका फॉर ये एसर्सन रीजन्स हैं। यहाँ पर पहला लिखा है द जाइगोट गिव राइज टू हार्ट शेप एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है, एंड सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रियो एंड मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो पहले हार्ट शेप लिखा है और फिर उसके बाद लिखा है सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रियो बनेगा। लिखा है द जाइगोट इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो यार ये प्रो एम्ब्रियो और उल्टा लिख दिया मेरे ख्याल से ना सर्सन में, पहले द जाइगोट गिव्स राइज टू हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रियो इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स। तो प्रो एम्ब्रियो तो मेरे ख्याल से इसके पहले बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उल्टा गलत लग रहा है मेरे को, तो स्टेटमेंट दूसरे वाला सही है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, एज फॉल्स एंड डी आएगा इसमें ख्याल से, ठीक है। ए बी ट्रू लग रहा है, आर ट्रू है, रीजन ट्रू है, ठीक है। अगला था स्टीरर फैसिलिटेट द इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन अ बायोरिएक्टर, और ठीक है बिल्कुल सही है। स्टिर टैंक बायोरिएक्टर जनरली हैव अ फ्लैट बेस, ये गलत है, उसका कर्व बेस होता है। इसमें ए ट्रू है और बी फॉल्स है, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट आर सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग टू रिमूव इंट्रोन्स, ठीक है। और यूकैरियोट में इंट्रोन हटाए जाते हैं क्योंकि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सोन इंट्रोन एंड द इंट्रोन आर नॉन फंक्शनल यूकैरियोट, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड लास्ट है द क्रोनिक यूज ऑफ एल्कोहल बाय ए पर्सन लीड टू सिरोसिस, सही है। एल्कोहल एडिक्शन टाइम बिकम द कोज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू द इंटायर फैमिली, ये भी सही है, मतलब दोनों सही हैं, तो बी जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये 16 क्वेश्चन थे सेट 3 के। इसके बाद अगर मेरे को सेट 1 मिलता है तो मैं आपको उसकी वीडियो देता हूँ। वो बताना आपको कैसे क्वेश्चन लगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे लगे सवाल, अच्छे सवाल थे कुछ, तो ध्यान से सवाल आप पढ़ना, और ऐसे सवाल आपको नीट में मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक है, जरूर देख लें एक बार जाकर के, वो आपके बहुत काम आने वाली है। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।